हुजूर ने फरमाया है कि बदगुमानी से बचो। बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बदगुमानी करना गुनाह है। और बदगुमानी एक बिल्कुल ऐसी दीवार है जो कमजोर दीवार जो ढह जाती है। और हकीकत में जो मुजरिम होता है वो कभी छुपता नहीं है, मुजरिम सामने आके रहता है। मैं क्यों गुनहगार बनूं? गीबत ने गांव के माहौल खराब किया, चुगलखोरी ने मदरसा और स्कूल और कॉलेज और संस्था के माहौल को खराब किया, गीबत ने एक दूसरे का डिस्टेंस बढ़ा दिया, गीबत ने तलाक के वारदात को बढ़ा दिया, गीबत ने मुक्तदी को इमाम से अलग कर दिया, गीबत ने उलमा और अवाम का जो पाकीज़ा रिश्ता था इसको कमजोर कर दिया। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। हुजूर फरमाते हैं अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, जबकि ज़िना करना इतना बड़ा गुनाह है कि एक आदमी अगर कोई ज़िना करता है तो मुमकिन है कि अल्लाह रहम ना करे तो आसमान से आग बरस जाए। इतना खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह का एक नाम हलीम है, हिल्म वाला, यानी बर्दाश्त करने वाला हलीम। अगर अल्लाह हिल्म से काम नहीं ले, कोई चोर दरवाजे से जिना करे तो आसमान से आग बरस जाए, जमीन फट जाए कि आबादी उसमें धंस जाए, जलजला पूरी आबादी को उजाड़ दे। लेकिन गीबत करना उस जिना से भी बड़ा गुनाह है। एक दूसरे मुसलमान भाई का छुपा हुआ ऐब बयान करना। पूछा गया कैफल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना या रसूल अल्लाह, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त कैसे है? हुजूर ने कहा अज़ानी यज़नी सुम्म यतूब, जानी ज़िना करता है फिर तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देता है। चूंकि बड़ा से बड़ा क्राइम क्यों ना हो, गुनाह क्यों ना हो, वो गुनाह है। और अल्लाह की जो मग़फ़िरत है वह सबसे बड़ी है। अल्लाह वासिउल मग़फ़िरा है, अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। ये आप कहते हैं कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, इतना बड़ा मुजरिम है वो। हदीस में आया है कि मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। हदीस जब मैंने मुताला किया तो मैं चौंक गया कि जब बंदा कहता है कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा तो अल्लाह कहता है तू कौन है बोलने वाला कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा? लो मैंने उसको माफ कर दिया, उसको तुझको जहन्नम में डाल दिया। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हज़रत। इसलिए गीबत की पोटली लेके मत बैठें और ये मत बोले कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अल्लाह तो इतनी बड़ी मग़फ़िरत फरमाने वाला है कि मिशकात की हदीस आप सुने होंगे कि 99 आदमी का कातिल जब दिल में एहसास हुआ कि मैं जन्नत जाने का रास्ता ढूंढूं, एक आदमी के पास गया, कहा कि जन्नत जाने का कोई रास्ता है? मैं 99 आदमी का कातिल हूं। कहा अरे 99 आदमी का कत्ल करके जन्नत जाने की तमन्ना कर रहा है? नहीं तेरी मग़फ़िरत होगी। कहा जब मग़फ़िरत नहीं होगी तो क्यों 99, 100 क्यों ना पूरा हो जाए? खंजर उठा के गर्दन काट दी 100 आदमी का कातिल। जब मग़फ़िरत नहीं होगी तो 100 आदमी का कातिल। चंद महीने के बाद फिर दिल में एक ख्वाहिश अंगड़ाई लेती है, इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा पापी, इसका कोई मग़फ़िरत का कोई सामान तो होना चाहिए। फिर गया एक शख्स के पास, कहा मैं 100 आदमी का कातिल हूं, मेरी माफ़ी का कोई जरिया है? कहा हाँ हाँ, फलां बस्ती में नेक लोग रहते हैं, उन नेकों की बस्ती में चले जाओ, वहां उनके हाथ पे हाथ दे के तौबा कर लो और फिर लौट के इस गुनाह की बस्ती में मत आना। क्या मतलब? जहां तुमने शराब पिया है उस भट्टी में मत जाना, जहां तुमने जिस गली कूचे जिस गांव मोहल्ले में ज़िना किया है दोबारा उस गांव मोहल्ले की तरफ आंख उठा के मत देखना, जहां तुमने ताड़ी पी है वहां मत जाना, जहां तुमने ताश और जुआ खेला है वहां मत जाना, जहां तुमने इकलामबाजी की है उस जगह को फिर दोबारा मत देखना, जहां तुमने छुप छुपा के हैंड प्रैक्टिस मुश्तजनी की है उस मोहल्ले में मत जाना। यानी गुनाह की जगह को मत देखना, तौबा करने के बाद आंख बंद कर लेना, जाओ उस नेकों की बस्ती में सा के तौबा कर। उनको एक उम्मीद जगी कि अब मेरा गुनाह माफ हो जाएगा। वो चला था नेकों की बस्ती की तरफ, नेकों की बस्ती की तरफ। और हमारा मामूल है कि आज नेकों की गीबत की पोटली ही लेके बैठते हैं। ये इमाम वैसा है, ये नमाजी वैसा है, ये मौलाना वैसा है। मैं दाढ़ी मूंडता हूं, मौलाना दाढ़ी रखता है। मैं सुन्नत का कातिल व सुन्नत का आमिल,
इस नुक्ते नजर से मुझसे करोड़ों गुना वो बेहतर है जो सुन्नत का कातिल है, और जो सुन्नत का आमिल है वह इस कातिल से हजारों गुना बेहतर है जो सुन्नत का आमिल है। अगर इसी पॉइंट पे आपकी नजर रही